हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल रेसलिंग विद आरवी। गाइस, आज WWE मंडे नाइट रॉ का एपिसोड ख़त्म हुआ, जो कि समर स्लैम से पहले एक आखिरी एपिसोड था रॉ का। तो चलिए गाइस, जो इसमें जो मेन चीज़ थी उन चीज़ों को लेके मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। तो गाइस, जो सबसे पहली जो मेन अटेंशन जो WWE रॉ पे जो थी वो थी हमारी ब्रॉक लेसनर वर्सेस कोडी रोड्स की। ब्रॉक लेसनर अपीयर होते हैं रॉ पे और फिर वो ब्रॉक लेसनर बोलते हैं, वो अपनी अचीवमेंट गिनाते हैं कि मैं वर्ल्ड हेवीवेट चैम्पियन रहा हूँ, यूनिवर्सल चैम्पियन रहा हूँ, मैं MMA फाइटर रहा हूँ। तो अपनी अचीवमेंट गिरा रहे होते हैं। तो फिर वो बाद में ये भी बोलते हैं कि मुझे जो पैसे मिल रहे हैं समर स्लैम में, वो मुझे पैसे मिल रहे हैं कोडी रोड्स को मारने के लिए, और कोडी रोड्स को जो पैसे मिल रहे हैं WWE से, वो पैसे मिल रहे हैं मुझसे समर स्लैम में पिटने के लिए। और फिर वो लास्ट में ये भी बोलते हैं कि मैं 5 सेकंड में यहाँ से निकल जाऊँगा, तो कोडी रोड्स अगर तुम्हें आना है, तुम में हिम्मत है तो आओ। तो फिर कोडी रोड्स अपीयर होते हैं। जब 1 सेकंड हमारे जो ब्रॉक लेसनर है काउंटडाउन कर रहे होते हैं, जब 1 से 2 सेकंड रह जाता है, जब हमारे कोडी रोड्स अपीयर होते हैं, तो वो आते इतने चौड़े में कि ऐसा लगता है कि वो आज ब्रॉक लेसनर का भरता बना देंगे मार मार के। लेकिन वो ऐसा नहीं होता। वो आते हैं, वो हैंडशेक कर रहे होते हैं, फिर ब्रॉक लेसनर भी हैंडशेक करते हैं। ब्रॉक लेसनर स्माइल करके फिर वो वहाँ से जैसे ही निकलते हैं तो उनका शोल्डर मारते हैं कोडी रोड्स को, फिर वहाँ से निकल जाते हैं। फिर वो कोडी रोड्स उनके ऊपर जंप करते हैं और फिर उसके बाद फाइट शुरू हो जाती है, इन दोनों के बीच ब्रॉलिंग शुरू हो जाती है। फिर हम देख रहे होते हैं कि ब्रॉक लेसनर बहुत बुरी तरह से हमारे कोडी रोड्स को तोड़ रहे होते हैं, उनको निचोड़ रहे होते हैं एक तरह से कहा जाए तो, क्योंकि पिछली बार भी ब्रॉक लेसनर का अपर हैंड रहा था और इस बार भी ब्रॉक लेसनर बहुत बुरी तरह से कोडी रोड्स को इंजर्ड किया है। उसके बाद कोडी रोड्स को ब्रॉक लेसनर ने 2 से 3 F5 भी दी और फिर वहाँ से निकल गए। उसके बाद जो मंडे नाइट रॉ का जो मेन इवेंट था वो था हमारा सेथ रॉलिंस एंड सैमी ज़ेन वर्सेस जजमेंट डे। जजमेंट डे के जो 2 मेंबर्स थे वो थे हमारे डेमियन प्रीस्ट एंड डोमिनिक मिस्टीरियो। हमने देखा कि इन दोनों टैग टीम ये जो फाइट हुई थी, बहुत अच्छी फाइट हुई इन दोनों टैग टीम के बीच। और फिर हमें लास्ट में ये भी देखने को मिला एक पॉइंट पे, जब डेमियन प्रीस्ट ने अपना फिनिशर दिया और उसके बाद डेमियन प्रीस्ट अपना बनी द बैंक ब्रीफकेस देख रहे होते हैं, और उसके बाद वो जो हमारे फिन बैलर वहाँ बाहर खड़े होते हैं तो उनसे मनी द बैंक का ब्रीफकेस मांगते हैं। कुछ सेकंड के लिए जो फिन बैलर है वो मनी द बैंक का ब्रीफकेस नहीं दे रहे होते हैं, अपने हाथ में रख रहे होते हैं। उसके बाद फिर जब हमारे डेमियन प्रीस्ट बोलते हैं चिल्ला के कि हमें कैश इन करना है, मुझे सेथ रॉलिंस के ऊपर, मुझे जल्दी से जल्दी ब्रीफकेस दो। उसके बाद फिन बैलर उनको मनी इन द बैंक ब्रीफकेस दे देते हैं। और उसके बाद जब हम देखते हैं कि सेथ रॉलिंस उनके ऊपर सुपर किक मारते हैं, और फिर जब डोमिनिक मिस्टीरियो आ रहे होते हैं तो उनके ऊपर मनी इन द बैंक ब्रीफकेस मार देते हैं। और फिर लास्ट में हमें देखने को मिलता है कि जो हमारे सेथ रॉलिंस और सैमी ज़ेन है वो विक्ट्री लेते हुए नजर आते हैं। और इस बार भी हमें क्या देखने को मिला कि इस बार भी जो फिन बैलर और डेमियन प्रीस्ट के बीच हल्की सी नोक झोंक देखने को हमें दोबारा से मिली। और क्या ये नोक झोंक समर स्लैम में भी हमें देखने को मिलेगी, ये देखना बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा आने वाले समर स्लैम में। तो गाइस, आज जो WWE मंडे नाइट रॉ पे जो मेन अट्रैक्शन थी वो हमने आप लोगों के साथ डिस्कस करी। आई होप आप लोगों को काफ़ी पसंद आ रही होगी। तो गाइस, प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट करें और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन।